गुड मॉर्निंग दोस्तों आज मैं बात करूंगा साइकोलॉजी ऑफ ग्रीड एंड फियर, मतलब डर और लोभ के मनोविज्ञान पे बात करूंगा। और दोस्तों ये एक ऐसी जड़ है जो हमारी गहराइयों में घर बना चुकी है, जिसके बिना अब हम लोगों को समझ में आना बंद हो चुका है। सब कुछ सोचने की क्षमता खत्म हो चुकी है कि अब हम क्या करें। और जितने भी मनुष्य आज परेशान हैं, विकृत हैं, खास तौर से ये जो इंडिया सराउंडिंग बेल्ट है, इंडिया की सराउंडिंग बेल्ट है, वहाँ पर डर और लोभ से सारी दुकानें चल रही हैं। डर और लोभ से, यानी कि ग्रीड एंड फियर, डर, फियर, लोभ, ग्रीड। ठीक है, ये ग्रीड एंड फियर ने लोगों को मार रखा है। डर और लोभ ने लोगों को खत्म कर दिया है। आप जिंदगी में गौर नहीं करते, आप कुछ भी कर रहे हो अगर अपने जीवन में, तो सिर्फ उसके पीछे एकमात्र उसकी गहराइयों में अंतिम जो कारण है वो सिर्फ डर और लोभ, ग्रीड एंड फियर। मैं बताता हूँ कैसे। आप अगर कोई भी, आपके जितने भी धर्मशास्त्र हैं, आपके घर पे जितने भी लोग ये पूजा करते हैं, धर्म का अनुष्ठान करते हैं, अष्टावक्र ने जनक से पूछा था, जब जनक ने कहा था कि आप मुझे मोक्ष कैसे प्राप्त हो, मुझे ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो, तो अष्टावक्र ने एक ही बात उनसे कहा था कि तू जो धर्म का अनुष्ठान करता है, तू जो धर्म की चर्चाएं करता है अपने सभा में कि भगवान कैसे पाएं, पूजा की विधियां, धर्म का अनुष्ठान, यही हो गया। ठीक है, आप लोग धर्म का अनुष्ठान कैसे कर रहे हो? सुबह शाम मंदिर में घंटियां हिला जाते हो, 5 बार की नमाज पढ़े आते हो, ठीक है, मालाएं जपी जा रही हैं, तंत्र मंत्र पढ़े जा रहे हैं। इसी के लिए उन्होंने बोला सीधे शब्दों, तू जो धर्म का अनुष्ठान करता है यही एकमात्र पाप है, ये करना बंद कर दे, तू मुक्त ही है, तुझे मोक्ष ही मिल जाएगा अगर ये तू बंद कर दे। ये जो कर रहे हो ना, ये जो जितनी भी दुनिया में लोग सब कर रहे हैं ना, तभी मर रहे हैं। करना कुछ है ही नहीं, ये भी आप क्यों कर रहे हो? ग्रीड एंड फियर की वजह से। तो आप अपने घर में अपने माता पिता को, अपने आप भी देखना आप क्या कर रहे हो। मैं लोगों को देखता हूँ क्या कर रहे हैं, वो डर है, अंदर गहराई में डर छुपा है भाई, तभी तो कर रहे हो पूजा, तभी तो नमाज पढ़ रहे हो हैं। वरना ये हो जाएगा, वरना वो हो जाएगा, भगवान गुस्सा हो जाएगा। अरे भगवान को यही टाइम है क्या है? वो पूरी सृष्टि चला रहा है, वो आपके पूजा करने से, आपके पूजा पाठ करने से, घंटी हिलाने से, नमाज पढ़ने से खुश हो जाएगा। और नहीं करोगे तो आपको सजा देगा हैं। और आप जो गलतियां कर रहे हो वो आपका अंदर आत्मा जानता है खुद ही, वो आप खुद हाथों हाथ भुगत रहे हो अपने लिए हैं। इन चीज़ों को परमात्मा से क्या मतलब है? परमात्मा इतना दयालु है, वो इन छोटी छोटी चीज़ों पे प्रसाद चढ़ाने से, नमाज पढ़ने से हैं, और सुबह शाम ये भगवान के कीर्तन करने से, और रामायण पढ़ने से, और सुंदरकांड करने से, जागरण करने से, इन्हीं चीज़ों से अगर वो चापलूसी में आ जाता है, वो जो सृष्टि चला रहा है, जो न्याय कर रहा है, तो फिर वो भगवान ही किस काम का हुआ यार हैं? और किसने सिखा दिया आपको ये सब? इन धर्म ग्रंथ, इन पंडित, मौलवी, पादरियों ने हैं? ये सब बकवास है। ये इंसान की जड़ों पे युगों से बाहर करती हुई चीजें आ रही हैं। ये डर है आपका, जो आप ये सब कर रहे हो। क्यों? कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। तो अगर मैं ये सब करूंगा तो भगवान मेरी कामनाएं पूरी कर देगा, मेरी इच्छाएं पूरी कर देगा। ये लोभ है। ठीक है, तो आप इसीलिए तो कर रहे हो। आप डर क्यों रहे हो? आप डर के मारे पूजा कर रहे हो। और लोभ क्या है? आपको लालच है कि अगर मैं ये करूंगा तो मैं भगवान का भक्त होऊंगा, मैं सेफ होऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, मुझे कोई परेशानी नहीं हो सकती, मेरे परिवार में सब सुखी रहेंगे, भगवान मुझे नौकरी देगा, भगवान मुझे कोई परेशानी नहीं देगा, है ना? इसीलिए तो कर रहे हो आप ये। लेकिन हकीकत कुछ और ही है दोस्तों, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये आप डर रहे हो, डर के मारे आपको लोभ पकड़ रहा है कि मैं ये कर लूंगा तो मैं सुरक्षित हो जाऊंगा, मेरा घर परिवार सुरक्षित हो जाएगा, भगवान रक्षा करेगा। भगवान जो मैं गलतियां कर रहा हूँ भाई, वो मेरी आत्मा जानती है, वही भगवान है, तो वो मुझे माफ कर देगा, और घर पे सब ये हो जाएगा, घर पे वो हो जाएगा। ये ऐसा आप मर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। ठीक है, अष्टावक्र कह के गए, कृष्ण कह के गए, लाओत्सु कह के गए, सब कह के गए, कबीर कह के गए। ठीक है, तो आप इन बातों को समझो। ठीक है, क्राइस्ट ने भी कहा, सबने समझाया, लेकिन कोई समझता ही नहीं है। जड़ में ऐसे घुस गया है अंधकार कि अब समझ में आना बंद हो गया। आप जितने भी ये बिजनेस चल रहे हैं ना, बड़ी बड़ी कंपनियां चल रही हैं, जितने भी ये बड़े बड़े बिजनेस चल रहे हैं, ये भी डर और लोभ की साइकोलॉजी से ही चल रहे हैं। आप नौकरी करते हो, ठीक है, ये आपको क्या करते हैं? टीवी पे ऐड दिखाते हैं, डर पकड़ाते हैं आपको। ठीक है, लोभ देते हैं, लालच देते हैं, ऐड देके लालच मिलता है आपको। आपके सामने लालच आता है कि ये ऑफर इतने में, ये ऑफर इतने में। अब जितने भी ये क्रैक्स बिकते हैं, ये नमकीनें बिकती हैं, ये क्रैक्स बिकते हैं, या स्नैक्स बिकते हैं, तो जितने भी ये स्नैक्स बिकते हैं, ये खाने वाले बच्चों के आइटम होते हैं, जो भी होते हैं, उसमें अधिकतर आप देखना, आप सारी कंपनियां 50%
50% मोर दे रहा है, कोई 20% मोर दे रहा है, कोई 5% मोर दे रहा है। तो सभी 50% हर चीज़ में यही ऑफ़र चल रहा है। ये मैं स्नैक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, आप ABCD जनरल स्टोर से लेके आप कोई भी ऐसी चीज़ देख लो, खाने पीने की लेके कोई भी चीज़ देख लो, सब पे 50, 30, 40, 5% एक्स्ट्रा ये सब दे रहे हैं। क्यों? ये आपको लोभ पकड़ा रहे हैं, आपको लालच दे रहे हैं, आप बिक जाते हो। ठीक है, भाग दौड़ पड़े। तो ये स्ट्रेटजीज है मार्केटिंग की। वैसे ही आप नौकरी में आपको कोई अच्छा ऑफ़र देता है, ठीक है, तो आपको डर पकड़ता है यार कि मेरे को 50,000 रुपये मिल रहे हैं, ऐसी नौकरी मेरे को नहीं मिलेगी। तो उस टाइम पे आपको लोभ के चक्कर में दिखना बंद हो जाता है, लालच के चक्कर में कि 50,000 मिल रहे हैं। तो आपकी जो अंतरात्मा है वो देखना ऐसा माया जाल छा जाता है कि यार ये 50,000 तो मिल रहे हैं, लेकिन अधिकतर उस 50,000 में आप जाते हो तो वो फ्रॉड निकलती है कंपनी, या उसमें आपको इतने कष्ट होते हैं, आपको अपने मन मार के वो काम करना पड़ता है कि अगर आप 50,000 रुपये महीना कमा भी लोगे तब भी आपको वो सुकून अंदर का जो पीस है वो आप नहीं ले पाओगे। 50,000 में आप फ्रस्ट्रेटेड रहोगे, घर पे लड़ाई झगड़े रहेंगे, सब कुछ रहेगा, आप मेहनत करोगे, दिन रात एक कर दोगे, शरीर की बर्बादी कर दोगे, ना घूम पाओगे, ना फिर पाओगे, ना मज़े ले पाओगे। ऐसे ही बायजूस में भी ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि मैं जानता हूँ, मेरे कुछ दोस्त हैं जानने वाले जिन्होंने बायजूस ज्वाइन की थी और उनकी 83,000 पर मंथ सैलरी थी, और वो लोभ के चक्कर में, लालच के चक्कर में उन्होंने उसकी ज्वाइनिंग कर ली और सुबह 9 से लेकर रात के 10-10 बजे तक का काम करते थे। बेचारे इतने दुखी रहते थे। अरे उन 83,000 का आप उपयोग कर नहीं पाओगे, इस्तेमाल कर नहीं पाओगे, और पूरे दिन गधों की तरह लगे पड़े हो। अब लालच में तो आपने 83,000 की जॉब की ज्वाइनिंग कर ली, ठीक है, आप फंस गए जाल में, माया जाल में। अब आप इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो, फ्रस्ट्रेट हो रहे हो। आपकी मनोदशा, सबसे बड़ी बात है इंसान की मनोदशा। अगर आपकी मनोदशा बिगड़ गई तो आप जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। इसीलिए कहते हैं जो मन में आए, जो प्रतिभा है उसी क्षेत्र में जाओ, चाहे पैसे कम मिले, और एक दिन करते 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 4-5 साल में आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे। फिर वही बारिश होगी पैसों की, फिर वहीं करोड़ों रुपए कमाओगे आप। लेकिन स्टार्टिंग चाहे कम पैसों से करो, लेकिन जिसमें सुकून हो उसमें, ठीक है। अब वो मरे मरे जीते थे, किसी ने 3 महीने में छोड़ दी, किसी ने 6 महीने में छोड़ दी, किसी ने 2 महीने में छोड़ दी। अब इन 83,000 रुपये का आप कोई परमानेंट यूज़ कर नहीं पाओगे। और यही बायजूस कंपनी की स्ट्रेटजी है, वो डर और लोभ पकड़ा के लोगों को चलाती है। और डर और लोभ एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। अगर आपको डर पकड़ेगा तो हाथों हाथ लोभ पकड़ेगा। लालच पकड़ता है तो उसकी गहराइयों में डर है। ये बात ध्यान से हर चीज़ में देख लेना, और चीज़ में, ठीक है दोस्तों। ग्रीड एंड फियर से पूरी दुनिया चल रही है, यही साइकोलॉजी से पूरी दुनिया हर कोई चल रही है, चाहे फिर वो धर्मशास्त्र हो, चाहे धर्मगुरु हो। धर्मगुरु क्या करते हैं, उनकी भीड़ में सब लोग जाते हैं, ठीक है। अब उनकी भीड़ में जब सब लोग जाते हैं तो वो क्या कहते हैं, वो आपको अच्छे अच्छे लुभावने ऑफर देते हैं, भगवान की पूजा करो, तालियां बजाओ, ये करो वो करो, इससे ये होता है, उससे ये होता है, आप ये करोगे, लुभावनी कहानियां सुनाते हैं। तो आपके अंदर लालच पैदा होता है कि भगवान तो बहुत अच्छे हैं। और कौन सी कहानी है जो ओरिजिनलिटी कोई नहीं है, कृष्ण से कोई रिश्ता नहीं है, किसी भी चीज़ से कोई रिश्ता नहीं है, ये अपने शास्त्र लिख दिए हैं मूर्खों ने, बुद्धिमानों ने, जिसका कोई रिश्ता नहीं है वास्तविकता से। हकीकत में अगर कृष्ण पता चल गया ना कि कौन होता है, तो ये एक भी जितनी दुकानें चल रही हैं ना, सारी दुकानें बंद हो जाएंगी। जो ये बात जानता है वो दुकानों पे वार भी करता है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो वो आपको लुभावने लालच देते हैं, उसकी गहराइयों में डर छुपा होता है। तो आप लालच क्यों करते हो? डर के चक्कर में, ठीक है। ऐसे ही आपको कहीं डर पकड़ता है तो उसके पीछे गहराइयों में देख लेना कि कहीं ना कहीं ग्रीड है, कहीं ना कहीं लालच है। तो बायजूस में मैं आपको बता रहा था, मेरा दोस्त है, वो दोस्त जो मरे, परेशान हुए, कोई फ़ायदा नहीं हुआ उनको, ठीक है। अब जब परेशान हुए तो उनको झेलना पड़ा, नौकरी तो छोड़नी पड़ी, और अपनी अंतरात्मा को भी दुखी करा, मन को भी मारा। ऐसे पैसों का भी क्या फ़ायदा यार, इस्तेमाल भी ना करो। और डर और लोभ के लालच से बायजूस का तो काम हो रहा है। और बायजूस कंपनी मेरे को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, बहुत ही गंदी कंपनी है। इन हालतों में बहुत जल्दी बंद हो जाएगी वो, ठीक है। क्योंकि इंसान को जहाँ पूर्ण स्वतंत्रता नहीं है, जिन कंपनियों में मज़े से काम करने की स्वतंत्रता नहीं है, वो कंपनियाँ कभी चल ही नहीं सकती। तो दोस्तों, मेरा फ़ोन का स्टोरेज हो रहा है फुल, और मेरे को इस पर काफ़ी बोलना है, तो मैं पार्ट 2 बनाऊँगा, ठीक है। तो अभी आप इन चीज़ों को समझ लो। आप नौकरी के लिए भागते हो, आपको कोई ऑफर आता है, कोई फ़ोन आता है, तो आप तुरंत लालच में पड़ जाते हो, हैं। या फिर आपको कोई डर की शिक्षा, डर पकड़ा देता है, कोई भी आपसे डरावनी बातें कर देता है, तो आप उसके चक्कर में क्या करते हो? आप क्या करते हो? आप डर के मारे क्या करते हो? आप डर के मारे काम पे लग जाते हो। किसी ने दौड़ा दिया, डर पकड़ा, तुरंत काम पे लग गए, उसके पीछे भी लालच होता है। तो ये डर और लोभ ने, डर और फियर ने, ग्रीड एंड फियर ने आपको मार रखा है। आप समझ लो, आपकी पूरे जीवन भर डर और फियर से भागते रहते हो आप। इसकी गहराई में जाओ और देखो, ये जड़ उखाड़ के फेंको, ठीक है दोस्तों। वीडियो स्टॉप हो सकती है कहीं पे भी, इसलिए मैं इसका अगला पार्ट बनाऊंगा। अभी नहीं तो बाद में बना सकता हूँ, लेकिन मैंने आपको इसकी परतें खोली हैं, आप ध्यान से इस पर गौर करना और ध्यान रखना। हर चीज़ के पीछे
फियर एंड ग्रीड है। दुकानें चल रही हैं, कुछ भी चल रहा है, जीवन चल रहा है, नौकरियों से लेके, धर्म से लेके, पूजा पाठ से लेके, हर चीज़ के पीछे। इसको तोड़ो, खत्म करो। ठीक है, बाय।